नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास और आप लोगों के लिए उपयोगी होने वाली है। आज की वीडियो में आप लोग जानेंगे कि शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कौन से ऐसे उपाय करें। सावन का महीना चल रहा है, आप सभी लोग जानते हैं, और तरह तरह से प्रयास करके हम लोग भगवान भोलेनाथ जी, माँ पार्वती जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में ऐसा अमोघ उपाय और चमत्कारी उपाय है, यदि आप पूरे श्रद्धा से, पूरी भक्ति भाव से इस उपाय को कर लेते हैं। 8 सोमवार, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार सावन में 8 सोमवार पड़ रहे हैं, 2 महीने का सावन हो रहा है। तो आप सभी लोग 8 सोमवार को यदि इस उपाय को कर लेते हैं तो निश्चित मानिए इसे कोई टाल नहीं सकता है। पूरे भक्ति भाव से यदि आप करते हैं और मन में अटूट विश्वास लेकर, तो आप समझ लीजिए कि आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना ऐसी नहीं है कि जो पूर्ण न हो जाए। दूसरी बात, आप लोग ये भी जानेंगे कि शिव जी को जल अर्पित करते समय अक्सर हमारे मन में ये विचार आता है कि कौन से मंत्र का जप करें जो कि बहुत ही प्रभावशाली हो, शक्तिशाली हो और हमें उसका शीघ्र लाभ प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, इस बात की जानकारी भी आप लोगों को मिलने वाली है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो आपको उपयोगी लगता हो तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि वो उपाय कौन से हैं। उसके बाद जानेंगे कि शिव जी को जल चढ़ाते समय हम किन शक्तिशाली मंत्रों का जप कर सकते हैं। दोस्तों, उपाय के तौर पे मैं बताना चाहती हूँ कि आपको बेलपत्र लेना है। बेलपत्र कितना लेना है? 108 बेलपत्र, जो कि बिल्कुल ही शुद्ध हो, टूटे फूटे ना हो, कटे फटे ना हो और छिद्र ना हो। आपको लेना है सोमवार के दिन। प्रत्येक सोमवार को आपको ये उपाय करना है। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि बेलपत्र सोमवार को नहीं तोड़ना है, उसके एक दिन पहले आप लोग तोड़ कर रख लीजिए, पूरी व्यवस्था कर लीजिए धुल कर। उसके बाद उस 108 बेलपत्र पर आप अगले दिन नहा धोकर सुबह स्नान आदि करके सफेद चंदन से ओम नमः शिवाय लिखिए। यदि आप ओम नमः शिवाय नहीं लिख पाते हैं, ज्यादा समय नहीं है, तो सफेद चंदन का आप एक तिलक लगाइए और उसे ऐसा भाव रखिए कि ओम नमः शिवाय। 3 पत्तियां होती हैं, ओम नमः शिवाय। आप लोग समझ रहे होंगे कि तीनों पत्तियों पर इस तरह से सफेद चंदन आपको तिलक करना है। तो ऐसा भी कर सकते हैं और ओम नमः शिवाय आप लोग लिख भी सकते हैं। दूसरी कौन सी वस्तु लेनी है आपको मंदार के पुष्प लेने हैं, जिसको कि आक के पुष्प भी कहते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे कि मंदार के पुष्प भगवान शिव जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय हैं। तो आप लोग 11 या 21 मंदार के पुष्प ले लें। चाहे तो आप उसकी एक माला बना लें और चाहे तो ऐसे ही पुष्प आप ले सकते हैं। अब आपको मंदिर में जाना है सोमवार के दिन। प्रत्येक सोमवार को आपको ये उपाय करना है। मंदिर में जाकर आप सभी लोग जैसे पूजन अर्चन आप लोग करते हैं, अपने तरीके से आप लोग भगवान भोलेनाथ जी का पूजन अर्चन कीजिए। फिर वहां पर बैठ जाइए। बैठने के बाद एक एक बेलपत्र ओम नमः शिवाय, यदि आप स्त्री हैं तो नमः शिवाय, यदि आप पुरुष हैं तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए एक एक बेलपत्र आप लोग चढ़ाते जाइए। जब आप 108 बेलपत्र चढ़ा लें, उसके बाद जो मंदार का पुष्प है, यदि आपने माला बनाई है तो माला अर्पित करें, नहीं तो एक एक करके मंदार के पुष्प आप नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए आप अर्पित कर दें। अर्पित करने के बाद अपना शीश झुकाएं, भगवान भोलेनाथ जी से अपनी मनोकामना कहें, अपनी इच्छा कहें, पूरे भक्ति भाव से उनसे अपने मन की जो भी आपकी बात है, इच्छा है, आप कहकर उसके बाद प्रणाम करके आप घर आ जाएं। तो इस तरह से आपकी जो ये आपका उपाय है, आपकी पूजा है, संपूर्ण होती है। फिर अगले सोमवार को आपको ऐसा करना है। 8 सोमवार आप लोग ऐसा कर लें। आप लोग देखेंगे कि ये चमत्कारी उपाय है, प्रभावशाली उपाय है, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। दोस्तों, ये तो उपाय की बात हो गई। दूसरी बात मैं करती हूँ कि अक्सर हमारे मन में आता है कि जल चढ़ाते समय देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि भगवान शिव जी की पूजा में या फिर किसी भी देवी देवता की पूजा में श्रद्धा भक्ति भाव हमारा होना चाहिए। हमें कुछ नहीं आता है, मान लीजिए हमें कोई मंत्र नहीं आता है, हमें कोई श्लोक नहीं आता है, स्तोत्र नहीं, चालीसा नहीं, हमें कुछ भी नहीं आता है। भगवान नहीं देखते हैं कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। भगवान सिर्फ देखते हैं आपकी श्रद्धा भक्ति। आप केवल हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, तो इस तरह से भी आप जयकारा लगाते हुए यदि आप पूजन करते हैं, जल चढ़ाते हैं, तब भी आपकी पूजा स्वीकार होती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यदि आपको आता है, आप कर सकते हैं प्रयास करके, तो आप बिल्कुल करिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो मैं बता देती हूँ कई तरह के मंत्र, आसान मंत्र भी और आप लोग चाहें तो बहुत ही प्रभावशाली मंत्र भी। तो आप लोग अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी आप कर सकते हैं, जप कर सकते हैं। जल चढ़ाते समय आप लोग इस मंत्र का जप कर सकते हैं। देखिए, सबसे मैं आसान पहले बताती हूँ। सबसे आसान आप सभी लोग जानते हैं, जल चढ़ाते समय हर हर महादेव
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नीलकंठाय नमः, ओम उमापतये नमः, या फिर ओम उमा महेश्वराय नमः। ये सारे मंत्र के जप करते हुए आप जल चढ़ा सकते हैं। शिव जी के 108 नामों का जप करते हुए आप लोग जल अर्पित कर सकते हैं। दूसरी बात, आप लोग चाहें तो शिव जी का जो लघु मृत्युंजय मंत्र है, जैसे कि ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्षयमामृतात्, इस मंत्र का जप करते हुए भी आप लोग जल चढ़ा सकते हैं। बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। ये मंत्र हमें आरोग्यता प्रदान करता है और हमारे अकाल मृत्यु का भय जो होता है वो भी इस मंत्र के जप से दूर हो जाता है। तो इस मंत्र को आप लोग बोलते हुए जल चढ़ा सकते हैं, मन में भी बोलते हुए जल चढ़ा सकते हैं। अब इसे यदि और भी ज़्यादा शक्तिशाली आप लोग बनाना चाहते हैं और शक्तिशाली मंत्र का जप करना चाहते हैं तो आप लोग शिव गायत्री मंत्र का जप करते हुए भी आप लोग पूजन कर सकते हैं, जल अर्पित कर सकते हैं पूरी तरह से। वहाँ पर शिव मंदिर में बैठकर या फिर घर में जैसे पूजन अर्चन आप लोग फूल अर्पित कर रहे हैं, बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं, तो इस तरह से भी इस मंत्र का भी जप करते हुए, जो कि बहुत ही लाभकारी माना जाता है। मंत्र है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। दोस्तों ये शिव गायत्री मंत्र है। तो इस मंत्र का प्रभाव बहुत ही अत्यधिक है और आप लोग चाहें तो इस मंत्र का जप पूरे सावन माह में या फिर वैसे भी शिव जी की पूजा में कर सकते हैं। दूसरा मंत्र मैं बता दूं, श्री भगवते सांब शिवाय नमः स्नानीयम जलम समर्पयामि। ये पूरी तरह से जल अर्पित करते समय इस मंत्र का जप करना चाहिए। शिव जी को स्नान कराते समय, अभिषेक करते समय बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली मंत्र है और शिव जी अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। मंत्र फिर से सुन लीजिए, श्री भगवते सांब शिवाय नमः स्नानीयम जलम समर्पयामि। इस तरह से आप लोग जल समर्पित कर सकते हैं। दूसरी बात मैं बताऊं कि दोस्तों जब आप शिव जी को जल अर्पित कर रहे हैं या पूजन कर रहे हैं तो आप शिव रुद्राष्टकम का पाठ भी कर सकते हैं, जो कि भगवान शिव को बहुत ही अतिशीघ्र प्रसन्न करने वाला स्तोत्र है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, आप सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो गूगल पे आप लोग एक बार देखेंगे, सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मीठा, मधुर, कहने का अर्थ है जब भी आप इस स्तोत्र का पाठ करें तो मन प्रसन्न हो जाता है और भगवान भोलेनाथ जी अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, इसका जप आप लोग, इसका पाठ आप लोग अवश्य करें। सावन माह में सोमवार के दिन या सावन माह का प्रत्येक दिन सोमवार ही है, समझिए इतना प्रिय है भगवान भोलेनाथ जी को ये पूरा महीना। तो आप लोग इसका जप कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। दूसरी चीज मैं बताऊं, बहुत ही अधिक शक्तिशाली, बहुत ही प्रभावशाली, जब भी आप जल अर्पित करें, जब भी शिवलिंग पे जल अर्पित करें, चाहे घर पे करें या शिवालय में करें, मंदिर में करें, तो आप लोग सौराष्ट्री सोमनाथम जो 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम है, आप सभी लोग नहीं जानते होंगे तो मैं बता भी देती हूँ, नहीं तो आप लोगों को मिल जाएगा नेट पे, तो आप लोग इसको भी सुन लीजिए। सौराष्ट्री सोमनाथम च शैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनाम महाकालेश्वर ओमकारेश्वर ममलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डांकिन्याम भीमशंकरम सेतुबंध हेतु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्याम विश्वेशम त्रयंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम घुष्पेश्वम च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन नरः सप्त जन्म कृतम पापम अस्मरणेन विनश्यति। जैसा कि अंत में 2 लाइन आप लोगों ने सुना कि इसका पाठ करने से सुबह और संध्या के समय प्रतिदिन यदि कोई भी व्यक्ति इसका जप करता है तो उसके समस्त पापों का नाश होता है। ये 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र है दोस्तों, आप लोगों को बहुत अधिक इससे लाभ मिलने वाला है, तो आप ये भी कर सकते हैं। दूसरी चीज, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय, जो पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय, इसका ये स्तोत्र है, इसका भी आप लोग पाठ करेंगे तो इससे भी आप लोगों को बहुत ही लाभ मिलने वाला है। दूसरी चीज, शिव चालीसा आप लोग जानते ही हैं, तो दोस्तों कमी नहीं है भगवान की स्तुति करने के लिए, कमी नहीं है। जैसी जिसकी शक्ति होती है, सामर्थ्य होता है, जिसको जो मंत्र स्तुति प्रिय होती है, उसी तरह से हम भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न करते हैं या फिर किसी भी देवी देवता को प्रसन्न करते हैं। तो बात आती है कि कमी नहीं है, किसी भी प्रकार से आप अपनी भोली भक्ति से उन्हें प्रसन्न कीजिए, उनकी आराधना कीजिए, उनके समक्ष शीश झुकाइए। सावन का महीना है और पूरा लाभ प्राप्त कीजिए, भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न कीजिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखिए पूरी तरह से आप लोग सावन के महीने में मांस मदिरा का सेवन न करें, किसी भी प्रकार का अनैतिक कर्म न करें, झूठ न बोलें, किसी को कष्ट न पहुंचाएं, किसी से ईर्ष्या न रखें, अहंकार न रखें मन में। कहने का मतलब है पूरी तरह से शिवमय हो जाएं आप लोग, उसके बाद ही आप लोगों को पूजन अर्चन का लाभ मिलेगा।
नहीं तो अनैतिक कार्य हम करते रहें, झूठ बोलते रहें, किसी भी प्रकार का बुरा कर्म करते रहें और भगवान भोलेनाथ जी की पूजा भी करते रहें, तो इससे हमें कोई लाभ प्राप्त नहीं होने वाला है दोस्तों। तो आप लोग इस बात का भी ध्यान रखिएगा और पूरी तरह से उपाय भी कर लीजिए। साथ ही प्रतिदिन का जो पूजन अर्चन है उसे भी कीजिए। आप लोगों की समस्त मनोकामना पूर्ण हो, कल्याण हो। भगवान भोलेनाथ जी हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। फिर मिलती हूँ ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। नमः शिवाय।